अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टडी स्केल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ग्रामर सीरीज़ स्टार्ट की थी और उसमें सबसे पहले हमने सेंटेंस, देन नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट कर लिए थे। नाउन में पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, नाउन और उसकी टाइप्स। आज हम मूव करेंगे प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन की डिफ़ाइन और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोनाउन सीखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में ऐसे पार्ट्स होते हैं, यानी हमारी बात करने के ऐसे हिस्से होते हैं कि जिनसे मिलकर हमारी बात मुकम्मल होती है, या समझ लें कि एक सेंटेंस कंप्लीट होता है और फिर एक पैराग्राफ हम क्रिएट करते हैं, उसमें डिफरेंट पार्ट्स यूज़ हुए होते हैं। तो वो जब हम मतलब अपना एक सेंटेंस या अपनी बात किसी दूसरे तक कन्वे करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें यूज़ होती हैं ग्रामर के लिहाज से। तो इसलिए हम इन सब जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं ग्रामर के लिहाज से उन सब को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि इज्ज़ाए कलाम। बात हमारी बात करने के कितने हिस्से हैं और हम जब बात दूसरे तक पहुंचा रहे हैं तो उनमें हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। नाउन जो कि इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड है प्रोनाउन। तो आज हम प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स और इसकी एक्सप्लेनेशन इस लेक्चर में कवर करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रोनाउन ऐसा वर्ड जो कि हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करें, जैसा कि नाउन सीखा था हमने कि किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को नाउन बोलते हैं। जैसे लाहौर जगह का नाम है और किसी शख्स का नाम हम रिप्लेस करते हैं, जैसे हमने सारा यूज़ किया था। तो अगर हम उनकी जगह पर किसी मतलब इशारे के लिए उनके नाम की जगह चीज़ या जगह पर हम लोग रिप्लेस करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। यानी कि ऐसा वर्ड जो कि हम रिप्लेस करने के लिए या किसी दूसरे वर्ड को जो कि रियल है यानी नाउन है, उसका रियल नेम है, उसको रिप्लेस करने के लिए यानी जो भी वर्ड हम यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे प्रोनाउन। और प्रोनाउन हम क्यों यूज़ करते हैं? प्रोनाउन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जैसे हम फ़र्ज़ करें हम कह रहे हैं कि सारा लिव्स इन लाहौर, सारा गो टू कराची, यानी कि हम बार बार अगर सारा का नाम यूज़ करेंगे या कोई भी नेम जगह का नाम हम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए, यानी बार बार हम उसी को ना पकड़ें, यानी नाउन को ना पकड़ें, बल्कि इशारे के लिए हम अगर फ़र्स्ट पे हमने पैराग्राफ के स्टार्ट पर हमने उस शख्स का नाम या उस चीज़ का नाम ले लिया है तो देन हम उसको मतलब इशारा कर कर भी बता सकते हैं कि ये हम उसी शख्स की बात ही कर रहे हैं। और इसमें ये भी बेनिफिट होता है कि हमारे जुमले बहुत ज़्यादा वाज़िया हो जाते हैं। वाज़िया होने से मुराद ये कि अगर हमने स्टार्ट पर किसी एक शख्स की बात की और हमने उसी की तरफ सारे प्रोनाउंस यूज़ किए, देन अगर सेकंड पैराग्राफ में भी अगर हम लोग किसी और शख्स की बात कर रहे हैं तो देन सारे जो नेक्स्ट सेंटेंसेस होंगे जो कि हम एज अ प्रोनाउन जो वर्ड यूज़ कर रहे होंगे, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि अब हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, यानी हमें बार बार एक ही वर्ड को या एक ही नाम को रिपीट करना नहीं पड़ेगा। और इससे हमारे जुमले बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगते हैं हमें, यानी कि हमें बार बार जब एक वर्ड यूज़ हो तो हम उसे उकता जाते हैं, तो बार बार हमें वो वर्ड यूज़ नहीं करना पड़ता। Now we are moving towards types of pronoun. There are 8 main types of pronoun. First one is personal pronoun, second possessive pronoun, third demonstrative pronoun, reflexive pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronoun, and last one is distributive pronoun. अब हम बारी बारी इनको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से प्रोनाउन कहाँ यूज़ होते हैं। जैसा कि सबसे पहले आ रहा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि हम स्पेसिफ़िक पर्सन्स और चीज़ों को हटाकर उनकी जगह पर यूज़ करते हैं। जैसा कि सारा इज़ रीडिंग, सारा पढ़ रही है तो हमने उसकी जगह शी इज़ रीडिंग नेक्स्ट सबसे पहले हमने सेंटेंस बनाया सारा इज़ रीडिंग, देन हमने कहा शी इज़ रीडिंग इन द क्लासरूम।
एक और सेंटेंस देख लेते हैं कि जैसा कि स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द लेक्चर ऑन यूट्यूब, देन हमने इशारे के लिए ये कह दिया दे आर वॉचिंग द लेक्चर ऑन यूट्यूब या ऑल ऑफ़ यू आर वॉचिंग द लेक्चर, यानी कि हमने स्टार्ट पर तो उन स्पेसिफिक पर्सनस का नाम लिया, देन हमने इशारे के लिए इस्तेमाल कर दिया, यानी कि मैं बार बार एक वर्ड को रिपीट नहीं करना पड़ा। तो ये क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड टाइप है इसकी पोजेसिव प्रोनाउन। हमने लास्ट लेक्चर में पोजेसिव नाउन पढ़ा था, जिसमें आपको याद होगा कि उसमें मलकियत ज़ाहिर की जाती थी, किसी की ओनरशिप या बिलोंगिंग्स को शो किया जाता था। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि जब हम किसी की ओनरशिप को शो करते हैं कि ये चीज़ उसी से ही रिलेटेड है या उसकी ही मलकियत है, तो इसमें हम आई को क्या करते हैं, माइन, जैसे हम आई माई मी भी कह सकते हैं। फिर वी को आवर्स, यू को योर्स, यानी कि उसी को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या होगा, पोजेसिव प्रोनाउन। यानी कि ये सारी मतलब जो स्टार्ट पर हमने पर्सनल प्रोनाउन में यूज़ किया और पोजेसिव प्रोनाउन में उसी आई की जगह पर हमने माइन, यू की जगह पर योर्स और ही की जगह पर हिज यूज़ कर दिया। यानी कि जब हम उसकी सेकंड मतलब उसी शख्स को उसकी मलकियत ज़ाहिर करने के लिए या उसकी बिलोंगिंग्स को शो करवाने के लिए यूज़ करेंगे, तो देन हम क्या यूज़ करेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे हम कहते हैं मैं, मेरा, हम, हमारा। नंबर थर्ड हमारे पास आ रहा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसा ज़मीर होता है कि जो हम मतलब किसी दूसरे की तरफ इशारा करके कोई चीज़ बता रहे होते हैं, यानी कि हम ये कहते हैं कि वो, ये। अब यहाँ पे दीज, दैट, दीज, दूज लिखा हुआ है, तो जब हम सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे, यानी जब हम किसी एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहे होंगे, तो देन हम बोलेंगे THIS वाला दीज। और अगर हम ज़्यादा चीज़ों की तरफ, यानी कि करीब की ज़्यादा चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे होंगे, यानी उनकी बात कर रहे होंगे, तो देन हम बोलेंगे दीज, यानी THESE वाला। और अगर हम दूर की सिंगुलर चीज़ के बारे में बात करेंगे, देन बोलेंगे दैट। और अगर दूर की ज़्यादा चीज़ें हैं तो देन बोलेंगे दोज। नंबर 4 पे हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा ज़मीर होता है जो कि हम, यानी ऐसा प्रोनाउन जो कि सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है, यानी जिस शख्स के बारे में, बल्कि सेंटेंस में जो भी शख्स काम कर रहा है या जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी तरफ वापस इशारा करे। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आई एम अ गर्ल और आई हैव अ पेन, और देन मैं यही कहूँ कि दिस पेन इज़ बिलोंग टू माई सेल्फ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि शी इज़ ब्यूटीफुल बाय हर सेल्फ, यानी वो अपने आप में खूबसूरत है। यानी हमने स्टार्ट पर लगाया जो कि उसका हम लोग यूज़ कर रहे थे पर्सनल प्रोनाउन में, देन हमने हर सेल्फ लगा दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हर हमने कहाँ से उठाया, पोजेसिव, देन इसको क्या बना दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी सेल्फ साथ लगा दिया। चलें, ये तो हो गई हमारी 4 टाइप्स। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट 5वीं टाइप की, जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव के नाम से ही ज़ाहिर है कि ऐसा ज़मीर जो कि रिश्तेदारी बनाए, यानी कि एक सेंटेंस को या एक क्लॉज़ को दूसरे क्लॉज़ के साथ जोड़े। यानी कि अगर एक नाउन की बात हो रही है, या जैसा कि यहाँ पर मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैं कह रही हूँ कि द गर्ल, शी इज़ माई कज़न या शी इज़ माई फ्रेंड हु इज़ स्टैंडिंग देयर, यानी कि स्टैंडिंग देयर को उसने किसके साथ मिलाया, शी इज़ माई कज़न, यानी कि शी क्या था, उसमें प्रोनाउन यूज़ हो रहा था ना। यानी कि नाउन अगर उसकी जगह पर मैं शी की जगह पर कोई वर्ड कर लूँ या वर्ड मीन कोई नाउन कर लूँ, देन भी उसके अंदर नाउन या प्रोनाउन दोनों को यानी कि आपस में लिंक करेगा, जोड़ेगा। अगर हम किसी बेजान चीज़ के बारे में बात करें, जैसे हम कह रहे होते हैं कि द पेन इज़ लेइंग ऑन द टेबल, दैट इज़ माइन। इसके अंदर अब ये देखिए कि माइन भी आ गया, जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि माइन कहाँ पे यूज़ होगा। और देन दैट भी आ गया, दैट जो कि हमने इशारे के लिए भी यूज़ कर दिया। और फिर दैट जो है वो यहाँ पर हमारा लिंक भी क्रिएट कर रहा है, यानी कि अगर दैट हम लगा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, तो वो लिंक भी क्रिएट कर रहा है, और पीछे जो हम इशारे के लिए यूज़ करके आए हैं
वो भी यानी कि उसमें भी यूज़ हो रहा है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर 6th टाइप, दैट इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसा ज़मीर जो कि हम किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे हम कहते हैं कि हु इज़ स्टैंडिंग देयर, विच पेन इज़ योर्स, यानी कि हम किसी से कोई सवाल पूछ रहे होते हैं और इसके लास्ट पर आपने जो सैम्बल याद रखना है, यानी कि जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसके लास्ट पर क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा। यूँ नहीं कि हम क्वेश्चन तो कर रहे हैं लेकिन हम उसके सैम्बल्स पे पूरा नहीं उतर रहे और पंक्चुएशंस यूज़ नहीं कर रहे। पंक्चुएशंस का बहुत रोल होता है, यानी कि जब भी हम कोई बात करते हैं, ख़ास तौर पर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि अगर हम सिंपल सेंटेंसेस लिखे जा रहे हैं लेकिन कोई फुल स्टॉप, कोई क्वेश्चन मार्क, कोई यानी कि पंक्चुएशंस यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर हमारे सेंटेंस में या हमारी बात में, बात करने के अंदाज में उस तरह से वो वज़न, वो वेटेज नहीं होगी। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशंस के साथ साथ पंक्चुएशंस भी बहुत ज़रूरी हैं। तो हम ये साथ साथ कवर करेंगे इंशाल्लाह, आगे चल के वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर एक चीज़ जो ख़याल में रखनी है, यानी अपने माइंड में इस चीज़ को फिक्स करना है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी WH वाला यानी विच, होम, हुज़, वट वगैरह आ रहा होता है और रिलेटिव प्रोनाउन में भी WH वाली चीज़ें आएंगी। लेकिन आपने WH फैमिली के साथ साथ ये भी याद रखना है कि जो रिलेटिव में है वो यानी कि सेंटर में एक ब्रिज के तौर पर काम करेगी, यानी कि लिंक, एक क्लॉज को नाउन के साथ लिंक करेगी। लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वो WH वाला कहाँ पे आएगा? स्टार्ट पर, यानी कि जहाँ पे हम नाउन या प्रोनाउन यूज़ करते हैं उस जगह पर क्या आएगा? WH वाला। अगर हम सेंटर में यूज़ कर रहे हैं तो ये किस में आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन में। तो इस चीज़ पर आपने फोकस करना है कि जब MCQs में आपसे पूछा जाए तो आपने इस चीज़ पर बहुत ध्यान से देख कर लगाना है कि WH सेंटर में है या फिर स्टार्ट पर। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 7 टाइप की, जो कि है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि ऐसे प्रोनाउंस, ऐसे ज़मीर जो कि हम ऐसी चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करें जिनका हमें एग्जैक्ट पता ना हो। यानी कि हम पीछे तो हम सब में पढ़ते आए हैं कि हम जो नाउन है या जो एग्जैक्ट सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस में यूज़ हो रहा है वो हमें पता होगा तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे, चाहे तो वो एग्जैक्ट नाउन है या फिर एग्जैक्ट प्रोनाउन है, दोनों का हमें पता होगा। लेकिन यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन में ऐसे प्रोनाउंस जो कि हमें पता ना हो और हम अपने मतलब ख़यालात के अकॉर्डिंग सिर्फ इशारे के लिए इस्तेमाल करें, जैसा कि समबॉडी, एनीबॉडी। हम यूँ कह रहे होते हैं कि नोबडी वांट्स टू गो मरी इन दिस समर्स, जैसा एवरीथिंग इज़ क्लियर, यानी कि हम किसी स्पेसिफाइड चीज़ को, स्पेसिफाइड पर्सन्स को नहीं कह रहे होते, जस्ट हम यानी कि सारी चीज़ों में से या सारे पर्सन्स में से ओवरऑल बात कर रहे होते हैं, यानी कि हम किसी को स्पेसिफिकली नहीं कह रहे होते। अब बात करते हैं हमारी 8वीं किस्म जो कि प्रोनाउन की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस यानी कि जो कि हम हर, यानी कि अगर जो हमने यहाँ पीछे इंडेफिनिट प्रोनाउन में पढ़ा कि सब में से हम किसी को भी बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे कि उसके नाम से ज़ाहिर है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर एक शख्स को अलग अलग या एक एक करके बात की जाए, हर किसी की तरफ इशारा किया जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसा ऊपर रिलेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स हो रहे थे, मिक्स मीन कि उन दोनों में WH वाला आ रहा था, और यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि इन दोनों में एक में हम सबकी तरफ हर एक बंदे को बात कर रहे हैं, यानी हर एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, और दूसरे में हम सब में से किसी भी एक को या फिर सब को, यानी कि हम किसी स्पेसिफ़िकली तौर पर बात नहीं कर रहे, और यहाँ पर हम हर किसी को स्पेसिफ़िकली यानी कि हर किसी को सेपरेट करके बात कर रहे हैं, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन। पीछे हमने एग्जांपल दी थी कि नोबडी वांट्स टू गो मरी, यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि एवरीवन वांट्स टू गो मरी, यानी कि हम हर शख्स की बात करेंगे। होप सो आपको 8 टाइप्स क्लियर हो गई होंगी प्रोनाउन की। तो अगर किसी स्टूडेंट को किसी टाइप में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस लेक्चर के लास्ट पर आप सब के लिए
एक एक्सरसाइज है प्रोनाउंस की टाइप्स के रिलेटेड, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इनके प्रोनाउंस भी दिए गए हैं। आपने ये बताना है कि ये कौन सी टाइप है प्रोनाउन की, और ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलें जी, आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।